हरे कृष्णा। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का प्राकट्य दिवस है और उनकी व्यास पूजा महा महोत्सव के दिन मैं उनकी कृपा की याचना करता हूँ और सभी भक्तों से विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने कि उनका संग किया है, जिन्होंने उनसे श्रवण किया है, उनकी सेवा की है और आज भी सेवा कर रहे हैं। आज इस विशेष दिन के दिन, उनके प्राकट्य दिवस के दिन मैं उनकी कृपा की याचना करता हूँ। तो वैसे तो उनकी बहुत सारी महिमाएं हैं, तो मुझको जो थोड़ी सी महिमाएं कुछ पता है, जो मैंने वैष्णव से सुनी है या पढ़ी हैं, तो उन पर मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो श्री गौर गोविंद महाराज क्योंकि गौड़ीय वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ, तो यही बताता है कि वास्तव में वो एक दिव्य विभूति थे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि वास्तव में श्री प्रभुपाद जी अपने कुछ पार्षदों के साथ आते हैं। जब भी वो आएंगे प्रचार की लीला करेंगे तो अपने कुछ पार्षदों के साथ आते हैं। तो उन्हीं में से जो मुख्य पार्षद थे वो थे हिज डिवाइन ग्रेस श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे हृदय के साथ और बहुत ही विविध प्रकार की सेवाओं के माध्यम से इस कौन के अंदर सेवाएं की, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया, वो वाकई में अनपैरेलल है, अद्वितीय है वास्तव में। और अक्सर वो प्रार्थना क्या करते थे, जो वो घर में भी थे, उनका विवाह हुआ था, लेकिन घर में वैवाहिक जीवन में रहते हुए भी बहुत ही विरक्त जीवन था उनका। भगवान से प्रार्थना क्या करते थे, अपने गोपाल जी जो टीटीज हैं उनके घर के विग्रह, उनसे प्रार्थना क्या करते थे कि हे गोपाल जी मुझ पर ऐसी कृपा करें कि ना मेरे को संसार वैरागी योगी बना दे। संसार में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं तो बस वास्तव में प्रेम धन चाहता हूँ। तो मैं प्रेम धन चाहता हूँ और साथ ही प्रेम धन को बांटना चाहता हूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो कृपा करके मेरी इस इच्छा को आप पूरी करें मेरे को, और जो भी धन धनाढ़ ऐश्वर्य जो भी चाहिए ना, वो आप मेरे भाई हैं कृपा सिंधु उनको दे दीजिए ताकि वो परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन मेरे को तो बस अब ये चाहिए कि मैं संसार वैरागी योगी हो जाऊं और प्रेम धन जो है, कृष्ण प्रेम धन, राधा कृष्ण प्रेम धन, बस उसकी याचना करूं, उसको प्राप्त करूं और उसको जगत में बांटूं। ऐसी प्रार्थना भला कौन कर सकता है? एक साधारण व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की चेतना का क्या स्तर होगा, वास्तव में हमारी कल्पना के परे की बात है। तो इस भाव के साथ महाराज अलग अलग तीर्थों में जाया करते थे। और फिर फाइनली जब वो श्री प्रभुपाद जी से मिले सितंबर 1974 में, तो पहला सवाल श्री प्रभुपाद जी ने जो उनसे पूछा वो था, हैव यू टेकन संन्यास? अब ये बहुत ही हैरानी की बात है, पहली बार अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो वो पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। लेकिन पहला सवाल श्री प्रभुपाद जी ने पूछा, हैव यू टेकन संन्यास? उन्होंने बताया, नो आई हैव नॉट टेकन संन्यास। प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल गिव यू संन्यास। तो वो जो वैराग का जीवन चाह रहे थे, वैसा ही श्री प्रभुपाद जी ने पहली बारी में उनसे जब पूछा, तो चैत्य गुरु से उनको पता लगा कि वास्तव में चैत्य गुरु और कोई नहीं है, यहाँ पर उनके सामने उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के रूप में। तो इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि वास्तव में अगर दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा। निश्चित रूप से है तो इन्हीं की नित्य पार्षद है। तो इस प्रकार से उनको एक कन्विक्शन आ गया दैट यस, कृष्ण हैज मैनिफेस्टेड बिफोर मी हु इज गोइंग टू बी माय गुरु। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। और अभी सितंबर 1974 की बात है और विद इन 3 months उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा, गायत्री दीक्षा, ये दोनों एक साथ ही मिल गए। यूजुअली में गैप हुआ करता था, हरिनाम दीक्षा और कुछ समय बाद वैसे गायत्री दीक्षा दी जाती थी। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि ये बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। तो इससे 3 महीने बाद ही उनकी गायत्री दीक्षा और हरिनाम दीक्षा हो गई। उसके अगले 3 महीने बाद करीब अप्रैल 1975 की बात है, कृष्ण बलराम मंदिर की जब इनॉग्रेशन थी, तो उस वक्त उनको संन्यास भी दे दिया गया श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तो 6-7 महीने में किसी को संन्यास मिल जाए, तो भक्तों ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद आपने बहुत जल्दी संन्यास दे दिया उनको, तो क्या ये उचित है? प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने आप लोगों को भक्त बनाया क्योंकि आप लोगों के पास भक्ति नहीं थी। लेकिन जो गौर गोविंद स्वामी है वो पहले से ही शुद्ध भक्त हैं। ही इज ऑलरेडी अ प्योर डिवोटी। ही हैज कम टू असिस्ट मी इन द प्रीचिंग ऑफ द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो इसीलिए क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैलाने के लिए, मेरे को असिस्ट करने के लिए आए, वो पहले से ही शुद्ध भक्त हैं। बहुत ही विशेष है उनकी स्थिति। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से भक्तों को कन्विंस किया श्री गौर गोविंद महाराज की विशेष स्थिति के बारे में। और श्री प्रभुपाद जी ने उनको जो विशेष इंस्ट्रक्शन दी थी वो थी कि टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना ही नो डाउट, लेकिन साथ ही जो उनके ग्रंथ हैं उनको हिंदी में और उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करना। और इस सेवा को लेकर वो इतने गंभीर थे कि उन्होंने एक वचन लिया था और ही हैड टेकन अ वाव, एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर जिस दिन मैं एक जो रिक्वायर्ड कोटा ऑफ ट्रांसलेशन अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये डिसाइड किया था। तो सो ही वुड मेक श्योर अगर रात के चाहे कितनी देरी हो जाए, लेकिन अगर ट्रांसलेशन नहीं हुई है, ही वुड नॉट टेक फूड। एक समय गीता नागरे विच इज इन यूएसए,
वहां से महाराज को आना था भुवनेश्वर, तो दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके भुवनेश्वर पहुंचेंगे। अब समहाउ जो उनकी बुक्स का जो अटैची थी उसकी चाबी जो है असिस्टेंट से खो गई। महाराज ने सारा समय फास्टिंग की, बिकॉज वो उन्होंने अपनी हर रोज का जो कोटा है सेवा का, ट्रांसलेशन का, वो नहीं किया है। सो ही फास्टेड ऑल थ्रू आउट दिस जर्नी। एक्चुअली करीब करीब 24 घंटे की जर्नी है, अगर ये इस तरह से आकर देखें, ये टोटल कुल मिला के 24 घंटे की जर्नी होगी। महाराज फास्टेड, लेकिन जब तक वो ट्रांसलेशन कार्य पूरा नहीं होगा तब तक वो प्रसाद नहीं पाएंगे। दैट वॉज हिज कमिटमेंट। साथ ही जब उनको स्थान मिला उड़ीसा में प्रचार करने का, वहां मंदिर बनाने का, अब वहां कुछ भी नहीं है, बियाबान जंगल दूर दूर तक, ऐसे स्थान पर अब मंदिर बनाना है, तो अब वहां रहने का स्थान नहीं है। तो वहां की जो लेबर होती है, जो वहां कर्मचारी होते हैं, कारीगर होते हैं, उनके साथ महाराज रहा करते थे। अब ये लोग पान बीड़ी लेने वाले, खाने वाले, जैसे उनका लाइफ स्टाइल है, इट्स वेरी रॉ, और गाली गलौज भी करने वाले। महाराज वहां रहा करते थे, और वहां रहकर भी ही वाज वेरी ब्लिसफुल। तो कुछ समय बाद वहां पर एक जब भक्त आए तो उन्होंने देखा कि महाराज कहाँ रह रहे हैं, ये कोई स्थान है रहने का। उन्होंने बोला महाराज को, महाराज आप किस स्थान पे रह रहे हैं? तो महाराज ने कहा, ये मेरा प्रभु दत्ता देश है, यहाँ पर ये मेरा आनंद का स्थान है, मेरे गुरुदेव ने ये मुझे सेवा का स्थान दिया है, इसलिए मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ सेवा करते हुए। तो इस भाव को जब उन्होंने व्यक्त किया तो दिस शोज हाउ मच लव ही हैड फॉर श्रील प्रभुपाद। और इसके साथ ही इस्कॉन में जो उन्होंने बहुत विशेष सेवा निभाई, विशेष रूप से प्रभुपाद जी के जाने के बाद, वो ये थी कि ना, प्रभुपाद जी आने के बाद कई लोगों को कंफ्यूजन थी कि अब भला कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, कौन हमें दिशा दिखाएगा। तो इसलिए इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए कि श्री प्रभुपाद जी की बुक्स में सब कुछ है, अगर श्री प्रभुपाद जी की बुक्स को ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा, लेकिन गहराई में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो इसलिए बड़ा फेमस एग्जांपल दिया करते थे वो, कि जिस तरह से समुद्र में ऊपर ऊपर तो मछलियां होती हैं, गहराई में रत्नाकर, वहां पर रत्न मिलते हैं, तो इसीलिए समुद्र को रत्नाकर बोला जाता है। तो इसलिए इस तरह से प्रभुपाद जी बुक्स में गहराई में जाएंगे, देन वी कैन गेट सो मेनी जूल्स, कितने सारे रत्न हमें मिलेंगे। तो इसलिए हमें ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, गहराई में पढ़ना है हमें प्रभुपाद जी की बुक्स को, हमें सब कुछ मिलेगा। तो प्रभुपाद जी की बुक्स में सब कुछ है, इस्कॉन के अंदर भी सब कुछ है, हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, एवरीथिंग इज हियर। और साथ ही प्रीचिंग करना प्रीचर्स को, बाहर के लोगों को आकर्षित करना आसान है, लेकिन जो आकर्षित हो गए हैं, जो भक्त बन गए हैं, इनको शिक्षा देना, इनको आगे लेकर चलना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पोटेंसी चाहिए होती है, आध्यात्मिक बल चाहिए, इसके लिए शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, दिव्य साक्षात्कार चाहिए। तो ये सब कुछ था श्री गौर गोविंद महाराज जी के अंदर। तो इसलिए महाराज प्रीचा करते थे प्रीचर्स को, डिवोटीज को। इसलिए कई सारे ऐसे सन्यासी भक्त भी थे, उनके शिक्षा गुरु के तौर पे सेवा की श्री गौर गोविंद महाराज जी ने। और भक्त को आकर के आप बोला करते साहब महाराज, आई वांट यू टू एक्सेप्ट एज माय शिक्षा गुरु, प्लीज गाइड मी। मैनी ग्रेट डिवोटीज आल्सो। और आज भी कई डिवोटीज हैं, उनके बुक्स पढ़ करके जो भक्ति के बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत हैं, बहुत ही गहरे सिद्धांत हैं, उनको समझ पाते हैं महाराज की वाणी के द्वारा। विशेष रूप से वास्तव में जगन्नाथ जी का भाव क्या है, चैतन्य महाप्रभु किस भाव से जगन्नाथ जी को देखा करते थे, जगन्नाथ जी किस भाव से महाप्रभु को देखा करते थे, ये देख पाना, इसके तत्वों को समझाना, गौर तत्वों को विशेष रूप से समझाना, ये महाराज की विशेषता थी वास्तव में। तो इसलिए महाराज ने इस प्रकार की बहुत ही एसोटेरिक सेवाएं भी की हैं, ऐसे लेक्चर्स, ऐसे सिद्धांतों को लेकर के आना, वो भी इस्कॉन के डिवोटीज के लिए, जिसपे कभी चर्चा हुई नहीं थी एक्चुअली, लेकिन अब डिवोटीज को चाहिए वो नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये महाराज लेकर के आए। और इसके अलावा ऑफ कोर्स महाराज ने बहुत सारी सेवाएं की, जैसे अलारनाथ का मंदिर है, उसके रेनोवेशन की सेवा, वो महाराज ने उसके लिए भरसक प्रयास किया, क्योंकि ये जो टेम्पल था इसका कनेक्शन था विद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। तो उनके कार्य को आगे लेकर गए, इस कार्य को पूर्ण किया श्री गौर गोविंद महाराज जी ने। और साथ ही उनको ये पता था कि जगन्नाथ जी के रथ के लिए एक फसी नाम का एक विशेष नाम का वृक्ष होता है, इसी से ही उनके रथ बनते हैं जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के। तो फिर लेकिन ना ये वृक्ष कम होते जा रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है, क्या किया जाए। तो महाराज ने एक और प्रोजेक्ट लिया कि हम फसी, ये जो पेड़ है इसको लगाएंगे। इस प्रकार से महाराज ने फिर गवर्नमेंट से 150 एकड़ की लैंड ली, वहां पर 70,000 वृक्ष लगाए, ताकि कभी भी इस वृक्ष की कमी ना हो, ताकि जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो हमेशा चलती रहे, एज इट इज चलती रहे। तो इस प्रकार से विविध प्रकार की सेवाएं करने में अत्यंत उत्साहित थे महाराज। और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही ट्यूमल्चुअस कीर्तन के बीच में जिस तरह से उन्होंने अपना लीलाओं को समाप्त किया, वो बहुत दिव्य है। और वो स्वरूप सिद्ध वैष्णव थे वास्तव में, और उन्होंने अपना स्वरूप जो है कुछ भक्तों को जाकर भी किया था। सो बहुत ही अंतरंग भक्त भगवान श्री कृष्ण के और श्री प्रभुपाद जी के पार्षद श्री गौर गोविंद महाराज जी का आज प्राकट्य दिवस है। उनके चरणों में हम वंदन करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने शुद्ध भक्ति की, प्रेम भक्ति की, वास्तव में गहरा भजन किया उन्होंने,
उस प्रकार से हम भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर के उनकी कृपा के द्वारा हम भी अपने भजन को गहरा कर सकें। और श्रील प्रभुपाद जी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, जैसा उनका विजन था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रचार हो, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो, तो इसके लिए उन्होंने गहराई से प्रयास किया। उस प्रकार से हम भी प्रयास कर सकें वास्तव में, और अपनी चेतना में वृंदावन को ले सकें, प्रकट कर सकें। उनकी चेतना वास्तव में वृंदावन था। एक डिवोटी ने एक बार बोला कि मेरा तो इंटरेस्ट है कि मैं वृंदावन में रहूं। तो फिर गौर गोविंद महाराज ने कहा वहां पर वैसे कंस भी था, वृंदावन मथुरा के साइड में तो वैसे कंस भी था, लेकिन बट ही वाज अ डीमन। तो बेसिकली महाराज हाईलाइट कर रहे थे कि ना, वृंदावन इज लेस ऑफ अ प्लेस, मोर ऑफ अ कॉन्शियसनेस। स्थान से ज्यादा क्या है, वो चेतना है। अगर किसी की चेतना कृष्ण भावना भावित है वास्तव में, अगर कोई व्यक्ति, तो वास्तव में उसके हृदय में वृंदावन है। तो इस पे फोकस हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना महाराज ने जी भी है, और साथ ही इस भावना का प्रचार प्रसार भी किया है। तो उनके आविर्भाव प्राकट्य दिवस के दिन मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण से कि मैं हमेशा उनकी शिक्षाओं का पालन कर सकूं, उनकी बुक्स पढ़ता रहूं, और उनके जीवन से भी प्रेरणा लेते रहे हम सबके सब भक्त। और जिस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, उसका अंश मात्र भी अगर हम कर लेंगे, हमारा जीवन वास्तव में सिद्ध हो जाएगा। सो हिज होलिनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की जय, व्यास पूजा महामहोत्सव की जय।